मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारत सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। सभी कार्यक्रम रद्द किए। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर। केरल सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को मनमोहन सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने के निर्देश दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी देर रात बेलगावी से दिल्ली पहुंचे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। लिखा, उन्हें राष्ट्र के प्रति सेवा, बेदाग राजनीतिक जीवन और अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। कहा, देश के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक मनमोहन सिंह जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, हम शासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, आपके शब्दों से ज्यादा आपके काम बोलते थे। भारत की अर्थव्यवस्था में आपके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने लिखा, मैंने अपना मेंटोर और गाइड खो दिया। आपकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की समझ ने देश को प्रेरित किया। प्रियंका गांधी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। लिखा, बहुत कम राजनेता ऐसे सम्मान कमा पाते हैं जो मनमोहन सिंह जी ने कमाया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मनमोहन सिंह के निधन पर कहते नजर आए, हमने एक महान नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खो दिया है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, यह देश और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने मनमोहन सिंह के निधन पर अफसोस जताते हुए कहा, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मनमोहन सिंह के निधन पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, ये हमारे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। आज पूरा देश दुखी है। मनमोहन सिंह के निधन को कांग्रेस एमपी मणिकम टेगोर ने बहुत बड़ी क्षति बताते हुए कहा, हम सभी उन्हें याद करेंगे, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। केसी वेणुगोपाल ने मनमोहन सिंह को देश और कांग्रेस का असली आइकॉन बताते हुए कहा, अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदल कर रख दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, मेरे उनसे नजदीकी संबंध थे, उनका जाना हमारे लिए दुख की बात। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, परिवार और उनके शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। लिखा, आज भारत माता ने अपना महान सपूत खोया। डॉक्टर साहब ने अगर आर्थिक सुधार नहीं किए होते तो अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ती। टीम इंडिया ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। मेलबर्न टेस्ट में मैदान पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। अमेरिका ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा, आर्थिक सुधारों के लिए वे हमेशा याद रखे जाएंगे। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा, 1991 में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का जो बीज बोया, हम आज उसी की फसल खा रहे हैं। केजरीवाल के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान तेज। सीएम आतिशी ने कहा, अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई करे कांग्रेस, वरना इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली एलजी से मुलाकात की। आपकी महिला सम्मान योजना को लेकर शिकायत की। एलजी ने कहा, मामले में सबूत मिले तो कार्रवाई होगी। आपके अल्टीमेटम पर संदीप दीक्षित का अटैक। बोले, केजरीवाल ने जिन जिन पर आरोप लगाया, आज उसी के साथ आप कहती थी कांग्रेस का दिल्ली में कोई आधार नहीं, फिर वो इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? संदीप दीक्षित ने कहा, केजरीवाल को रोने की पुरानी आदत। वो जान रहे हैं कि इस बार दिल्ली में हार हो रही है। दिल्ली हार गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर का आप पर पलटवार। बोले, कांग्रेस को दूर रखकर बीजेपी से मुकाबला संभव नहीं। इस तरह के बयानों से बीजेपी को फायदा। कांग्रेस और आप की लड़ाई पर बीजेपी की चुटकी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मोहब्बत के बाजार में किरदारों में नफरत हो गई है। जम्मू में कटरा जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका। कटरा जाने की नहीं दी इजाजत। कटरा में रोपवे बनाने के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में जा रहे थे कांग्रेसी नेता। मध्य प्रदेश के इंदौर में अस्पताल में इलाज कराने के लिए कैदी की संदिग्ध मौत। मौके पर पहुंची पुलिस मौत की जांच में जुटी। जेल में बंद था कैदी। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश जारी रखी। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। नोएडा पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया। एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक की तलाश जारी। भोले भाले लोगों को शादी के नाम पर फंसाते थे आरोपी। रिश्तेदार बनकर गैंग की महिला से कराते थे शादी, बाद में गहने लेकर हो जाती थी फरार दुल्हन।
महाराष्ट्र के संभाजी में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की करतूत, 21 करोड़ 59 लाख की धांधली कर BMW और बाइक खरीदी, गर्लफ्रेंड को 4 BHK फ्लैट गिफ्ट किया, आरोपी फरार। संभाजी के डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मामला, आरोपी ने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे चुराए, 12 अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर किए, आरोपी की मदद करने वाले 2 गिरफ्तार। उत्तराखंड के नैनीताल में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला, फर्जी CBI अधिकारी बनकर प्रोफेसर से 47 लाख रुपए की ठगी, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में मौसम का डबल अटैक, कड़ाके की ठंड के साथ सुबह सुबह कई जगहों पर बारिश, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग में सुबह सुबह बारिश, ठंड बढ़ी, आसमान में धुंध छाई। यूपी के प्रयागराज में सुबह सुबह ठंड के साथ आसमान में घना कोहरा, विजिबिलिटी लो, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड के साथ आसमान में घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज। माया नगरी मुंबई के कई इलाकों में आसमान में धुंध, बांद्रा इलाके में सुबह धुंध में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेल के मशाल को हरी झंडी दिखाई। 33 दिन में राज्य के 13 जिलों का दौरा करके 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। विश्व शतरंज चैंपियन ने सुपरस्टार रजनीकांत से की मुलाकात, डी गुकेश ने जताया आभार। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, पति वेंकट दत्ता के साथ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए।